गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा रहती है वो बहुत गंदा रिएक्ट करती है। वो शनाया को थप्पड़ तक मार देती है, शनाया के साथ बात करती नहीं है, ऊपर से अद्रिका को इतनी सारी हार्श वर्ड सुनाती है, उसके प्यार पे उंगली उठाती है, उसे बहुत कुछ सुना देती है, जिसकी वजह से अद्रिका भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी रहती है। अद्रिका ईरा को पूरे तरीके से इग्नोर करती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि अगर मैं इसको समझाने भी जाऊंगी तो समझा के कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका ध्यान शनाया के ऊपर ज़्यादा रहता है क्योंकि एक शनाया एक छोटी सी बच्ची है। अगर उसे वो प्यार से नहीं ट्रीट करेगी या उसको प्यार से नहीं रखेगी तो वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाएगी और अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं देखेगी। इसलिए जो अद्रिका होती है वो अपना पूरा का पूरा फोकस शनाया के ऊपर रखती है और ईरा को इग्नोर करती है। और वो ईरा के जितने भी मैसेजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो कुछ भी नहीं मिलती है ईरा से। वो एक हफ्ते तक ना बात करती है, ना मिलती है, ना कुछ करती है। एक हफ्ता होने के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और एक तरीके से बोलते हैं ना कि उसकी हिम्मत अब जवाब दे देती है। तो वो इसलिए चुपचाप जाकर अद्रिका का वेट करती है। दिन भर वो वेट करती है। यहाँ पर अद्रिका को लगता है कि ईरा जैसी रोज वेट करती है और चली जाती है वैसी वो चली जाएगी। लेकिन दोपहर का जब टाइम रहता है वो लंच टाइम पर अपना कैबिन वैबिन बंद करती है और एकदम से अंदर आकर बोलने लगती है और बहुत जम के रोने लग जाती है। अद्रिका भी उसका रोना नहीं देख पाती है और उसके आंसू पोंछती है अब उसके आगे। तब हीरा कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी अद्रिका, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अद्रिका कहती है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुमसे और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। सॉरी, मैंने भी बहुत हार्श बिहेव किया तुम्हारे साथ। इस एक हफ्ते में मैंने तुमसे बात भी नहीं करी, बट ऐसा नहीं है ईरा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी। मैं तुम्हारा हाल चाल सब कुछ पता करती थी। मैं भी तुम्हारे ऑफिस के टाइम पर 7 बजे करीब आकर तुम्हें देखती थी। मैंने भी सब कुछ वही किया जो तुमने किया। तुम्हें देखे बिना मेरा भी दिन नहीं कटता था, बट क्या करूँ तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से। यार तुमने एक चीज़ भी नहीं समझी कि मैं मेंटोर हूँ किसी की। मेरी एक रेपुटेशन है, मेरे मेरे आजू बाजू लोग हैं, उन सब का सब है। तुमने बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट किया, इवन तुमने अपने प्यार पे ट्रस्ट भी नहीं किया, तो वो मुझे हर्ट कर गया। तब हीरा कहती है कभी कभार गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है और बहुत कुछ गलत काम कर देता है, उसके मन में नहीं रहता है। और मेरे भी मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैंने गुस्से में ये सब आकर बहुत गंदा बिहेव कर दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। कहते हैं इंसान जब गुस्से में रहता है उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो शांत होता है, जब वो अकेले बैठ के कुछ चीज़ें सोचता है, तब उसे पता चलता है कि उसने वो कितना गलत इंसान था। तो मुझे समझ में आया अद्रिका, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं। मतलब मैं इतनी गलतियाँ कर रही हूँ कि मुझे उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी अद्रिका कहती है ओके हीरा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें माफ़ी उस इंसान से मांगनी चाहिए जिसको तुमने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। तो हीरा कहती है समझ गई हूँ, मैं शनाया से भी माफ़ी मांग लूँगी प्लीज़, पर तुम तो माफ़ कर दो। तो वो कहती है ठीक है, पर तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो। तो कहती है मैंने आज ऑफिस का बंक किया है, मैंने आज ऑफिस की छुट्टी ली है, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना, आज मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बैठना है। तो वो कहती है पर मेरा ओपीडी है, मतलब मेरे मुझे यहाँ पर लोगों को देखना है। तो वो कहती है हाँ तो देखो ना, मैं चुपचाप यहाँ बैठी रहूँगी, प्लीज़ मुझे आज तो मेरे आँख भर के देख लेने दो, मुझे मुझे अपने से अलग मत करो। अद्रिका भी उसकी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से बखूबी तरीके से समझती है और वो कहती है ठीक है। वहाँ पर उनका ओपीडी चल रहा रहता है, काम वाम चल रहा रहता है, जैसा होने लगता है। जब ओपीडी पूरा ख़त्म हो जाता है तो लंच टाइम रहता है, वो दोनों एक साथ बैठ के आज इतने दिनों के बाद लंच कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो बहुत प्यार से अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के हमारी अद्रिका को खिला रही रहती है और उसके आंसुओं को पोंछ रही, उसकी आँखों को मतलब ऐसे पोंछती है। आँखें अद्रिका की आँखें थोड़ी-सी नम हो गई थी, बट वो उसकी आँखों को ऐसे पोंछती है। तभी वहाँ से ये अद्रिका बोलती है ईरा तुम तो खाओ। तो कहती है मेरा तो पेट भर जाएगा तुम्हें खाता हुआ देखकर। हालाँकि मैं मुझे मुझे मैं इतने दिनों में मुझे
मुझे भूख ही बंद हो गई थी, पर आज तुम्हें देखते हुए मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ खाओ, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं खाती हूँ। और ऐसे कह के वो खाना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा सा खाना बहुत प्यार से अच्छे से धीरे धीरे खा रहे रहते हैं। उतनी देर में वहाँ पर एक नॉक नॉक होती है और नॉक नॉक में वहाँ से जो पीए रहती है उसकी वो आती है और कहती है कि मैम थोड़ा सा अर्जेंटली मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी जो डैड हैं उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई है किसी और के साथ, आई मीन मेरे पड़ोसी के साथ। सो देयर इज़ अ ह्यूज क्लैश हो गया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो तभी अद्विका कहती है ऑफ कोर्स तुम जाओ, और अगर तुम्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। आई मीन कुछ ज़्यादा सीरियस तो मैटर नहीं होगा ना। तो वो कहती है पापा तो थोड़े गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव हैं, कुछ ना कुछ बोल दिया होगा, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो तो वहीं जाके पता चलेगा मैम, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि सिचुएशन हद से ज़्यादा ना बिगड़े। तो कहते हैं कि पक्का तुम जाओ, और अगर कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। ऐसे बोल के चली जाती है। तभी वो बोलती हैं कि कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो गई है क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं सिचुएशन कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। बेचारी ये कि जो डैड है वो थोड़े से अल्कोहलिक है, ये है, पीते हैं, इस वजह से ना वो थोड़ा सा ध्यान से रहते नहीं है। ईरा बोलती है कि हाँ अल्कोहलिक लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो तभी अद्विका कहती है इस एक हफ्ते में तुमने क्या किया ये बताओ। तो कहती है क्या किया, ऑफिस का काम किया, बोर होती रही। उस ड्यूरेशन में इतनी बोर होने के बाद हर टाइम तुम्हारा वेट किया, मेरा तो मन ही नहीं लगता था कहीं पर भी अद्विका, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरा तो मन करता था कि मैं कुछ भी ऐसा काम करूं जिससे मैं तुमसे मिलूं। तभी हीरा एकदम से पूछी अद्विका तुमने क्या किया इस एक हफ्ते में। तो वो कहती है जैसे तुमने अपने दिन काटे वैसे मैंने भी काटे, मेरी लाइफ में कौन सा स्पेशल कुछ होने वाला था, मैंने भी ऐसे ही काटे। तो वो कहती है अच्छा ओके। तो वो कहते हैं क्यों कुछ करना था क्या? तो कहती है नहीं नहीं कुछ करना नहीं था, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा हर्ट हुआ, सॉरी। तो वो कहती है कि अच्छा आ, तो मैं क्या सोच रही थी कि हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, तो क्या हम कॉफ़ी या कहीं घूमने चलें? तो तभी अद्विका कहती है मैं ज़रूर चलती, बट आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, और जैसे कि पीए चली गई है तो थोड़ा उसका भी काम का होगा, तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और थोड़ा डैड भी नहीं है आज, तो मैं पक्का थोड़ा सा टाइम निकालती। तो इरा बोलती है ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड, तुम नहीं जा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारा वेट करती हूँ शाम के 7 बजे जब हम कुणाल सर के यहाँ जाएंगे इंजेक्शन्स लगवाने, तब हम पक्का अ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। तभी अतिका कहते ईरा वो मैंने ना कुणाल सर के यहाँ जाना छोड़ दिया है। तो तभी यहाँ से एकदम से वो बोलती है क्यों, कुणाल सर के यहाँ क्यों छोड़ दिया? गुस्सा तो मुझसे थी, पर कुणाल सर के पास ऐसे मतलब जाने का क्या मतलब था? तो वो कहती है बात वो नहीं थी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट से कुछ हो तो है नहीं रहा है, फालतू का वहाँ जाके टाइम बर्बाद है, और अ, एक छोटी सी झूठी होप भी मुझे पसंद नहीं है। तो कहती है पागल झूठी होप नहीं है, वो कर देते हैं, तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए, ही इज़ नाइस पर्सन, वो करते हैं बहुत अच्छे से। अ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो बहुत अच्छे से हर चीज़ हैंडल हो जाती है, वो चीज़ कर देते हैं, प्लीज़ एक बार चलो, तुम मुझ पे तो भरोसा रखो। तो वो कहती है कि अम, नहीं मुझे नहीं जाना है। तब ईरा उसके एकदम से नीज मतलब ईरा जो होती है वो अपने नीज पे बैठती है और उसके पास अपने कान पकड़ के सॉरी बोलती है और कहती है मेरी गलती, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैंने तुम्हारे साथ जिस तरीके से बिहेव किया, मतलब मेरा बिहेवियर जो सही नहीं था, मैं जानती हूँ तुम उस गुस्से की वजह से वहाँ जाना बंद कर दिया है, ये सब कर दिया है, बट मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 चल लो ना मेरे साथ, प्लीज़ मेरे पे भरोसा रखो प्लीज़।
तो वो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ इस बारे में, और ये बोलकर वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ से वो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ वेट कर लो, मैं तब तक अपना काम कर लूँ, या फिर तुम कुछ और भी कर सकती हो। तो कहती है नहीं नहीं मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही ईरा बोल के वहाँ कैबिन में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जो अथिका होती है वो वहाँ से अपने काम करने के लिए दूसरे कैबिन्स में जाती है। वो थोड़ा सा उसके पास काम की बहुत लिस्ट रहती है, तो अपना काम करने के लिए इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी रहती है। थोड़ी देर के बाद उस कैबिन में एकदम से कोई अंदर आता है और आते से ही बोलता है हेलो मैम, मैं आ गई हूँ। एज यूजुअल आपको पता है कि जब मैम नहीं रहती हैं तो मुझे ही आना पड़ता है आपके पास, और मैं आपको फिर से असिस्ट करने आ गई हूँ। आई होप कि आपको कुछ इश्यू ना हो एंड आप कुछ गलत ना समझें, ऐसे बोलती है। तभी वहाँ पर जो शनाया रहती है उसे ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है कि वहाँ पर ईरा बैठी हुई है अद्रिका की चेयर के वहाँ पे। उसे लगता है कि अद्रिका बैठी हुई है, तो वो ऐसे ही देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा होती है वो टर्न होती है, तभी ईरा और शनाया की नसें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और जिसकी वजह से शनाया बोलती है नॉट अगेन, और ऐसे टर्न होके जाने ही लगती है। जैसे ही वो वहाँ का गेट ओपन करने लगती है तभी ईरा कहती है लिसन शनाया, लिसन टू मी। तो शनाया टर्न होके बोलती है यस, अभी पिछली बार एक गाल पे थप्पड़ मारा था, इस बार दूसरे गाल पे थप्पड़ मारने की है क्या? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग मिलते ही क्यों हैं? तुम्हारा और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और हमारे बीच में कुछ हो भी नहीं सकता है ना, हम दोस्त बन सकते हैं ना कुछ। तो व्हाई वी क्रिएट अ प्रॉब्लम टू ईच अदर? आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे फिर से थप्पड़ खाने का कोई शौक नहीं है। तभी वो खड़े होके बोलते लिसन डियर, आई नो द वे आई रिएक्ट विद यू, इट्स रियली 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 बैड। और वो वर्दी नहीं था। हालांकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं थी, पर जिस तरीके से मैंने किया वो बहुत गलत था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने हरकत की वजह से। उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, एंड इट्स नॉट वर्दी एट ऑल। तो अगर मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना था, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? ये बात वो बहुत अच्छे से उसको कह रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों आपस में बात कर रहे रहते हैं और कैबिन ओपन होता है और अद्रिका अंदर आ चुकी रहती है। अद्रिका को तो लगता है अब ये लोग फिर से लड़ाई करेंगे, लेकिन जो ईरा रहती है फिर से वो अद्रिका को देखती नहीं है। वो फिर से बोलती है शनाया, आई नो उस दिन जो बिहेव था वो बिल्कुल सही नहीं था यार, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव थी। एंड प्यार में जब इंसान होता है तो वो थोड़ा सा इसी तरीके से पागल हरकतें करने लगता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि प्यार में इंसान अक्सर पागल हो जाता है, और मैं भी एक्चुअली अत्रिका से बेहद प्यार करती हूँ। तो बिना बताए उसने मुझसे बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और उस वजह से मैंने थोड़ा सा उसके साथ मिसबिहेव किया। और मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, इतनी ज़्यादा अपनी ही प्रॉब्लम्स में ऐसी थी कि मैंने ना ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ भी बहुत गलत बिहेव कर रही हूँ। सो मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आई होप नेक्स्ट टाइम हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम जब भी मिलेंगे तो एक अच्छे दोस्त की तरह मिलें। बस मैं यही चाहती हूँ। कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ क्या शनाया? तभी शनाया उसी तरफ देख के बोलती है ऑल्दो मैं तो वैसे किसी को माफ़ भी नहीं करती हूँ, और इसीलिए किसी को शांत भी नहीं होती हूँ, बट ओके, आप मुझसे इतने अच्छे से माफ़ी मांग रही हो, सो शनाया इतनी भी क्रूएल नहीं है। शनाया ने आपको माफ़ किया, बट नेक्स्ट टाइम
ट्रस्ट ऑन योर लव। बिकॉज आपने क्या कहा, ट्रस्ट लव में जेलसी होती है, पजेसिवनेस होता है, लेकिन उसके साथ ट्रस्ट भी होता है। अत्रिका मैम बहुत अच्छी हैं एंड यू आर वेरी लकी टू हैव हर। यू नो व्हाट, हम जैसी लड़कियों की डिजायर होती हैं अत्रिका मैम। अत्रिका मैम की जो खासियत है ना, वो शायद आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि आपको इजीली वो इंसान मिल गई हैं जो इंसान जो जिन लोगों को इजीली नहीं मिलती हैं, जिन लोगों के लिए वो, हाँ, वो एक सपना है। उनसे पूछो ना कि उनके लिए क्या है वो। एंड मेरे लिए अत्रिका मैम मेरे लिए मेंटोर है, मेरी गाइडर है, वो मेरी एक दोस्त है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके साथ आपको हमेशा से उनके साया बन के मिलूंगी। मे बी आई बिकम हर शैडो, बट मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे या मेरे साथ कोई रिलेशंस में आए। आई आई एडमायर हर एंड शी इज माई मेंटोर। तो मैं बस उनके साथ ऐसे मिलूंगी। लेकिन अगर आप मेरे उनके करीब आने पर उन पे उंगली उठाएंगे तो वो मुझे ज़्यादा हर्ट करेगा एज कम्पेयर टू आपने मेरे को थप्पड़ मारा, वो नहीं है। सो अगर प्यार में अगर आप उनके लिए ट्रस्ट नहीं रख सकते हो तो आई डोंट थिंक दैट यू लव हर, बिकॉज लव की पहली नींव ट्रस्ट होती है। सो इफ यू लव हर देन ट्रस्ट हर, ओके। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि वो बहुत अच्छी इंसान है और आप उनकी कदर करो। हम जैसे लोगों को कहाँ मिलता है उनके साथ चीज़ें। वेल, आई फॉरगिव यू एंड आगे जाके मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी खटास हो और आप मुझे कभी भी उनके साथ देखें तो गलत तरीके से बिहेव करें, ठीक है। तो ये बोल के जो शनाया होती है वो भी बात ख़त्म करती है। ईरा उसके पास आकर अपना हाथ आगे करती है और बोलती है फ्रेंडशिप, तो वो कहती है फ्रेंड्स, ओके। और ऐसे करके फ्रेंड्स करते हैं और दोनों हंसते हैं। अतिका वहाँ पर दूर से खड़े होकर देख रही रहती है और फिर अंदर आते हुए कहती है फाइनली दोस्ती हो गई तुम दोनों के बीच में। तभी शनाया बोलती है मैम, दोस्ती होएगी ऑफ कोर्स, हम दुश्मन कब थे एक दूसरे के लिए। एंड वेल द वे, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइफ में चलती रहती है। जब इंसान प्यार में होता है तो पजेसिव और जेलस होना इट्स कॉमन एंड इट्स ओके। वेल यू गाइस एंजॉय योर मोमेंट्स, मुझे चलना चाहिए। एंड मैम मैं इसलिए आई थी आपको बोलने के लिए कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए एंड एज़ यूजुअल आई एम फ्री नाउ। और अगर निया मैम नहीं रहती हैं, मतलब नैना मैम नहीं रहती हैं, तो देन आई विल गोइंग टू असिस्ट यू एज यूजुअल। सो अगर आपको मुझे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, जस्ट आई एम अ वन कॉल अवे। और आपको पता है मेरा हॉस्टल भी जस्ट पीछे ही है, तो मैं कभी भी आ जाऊँगी। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, ठीक है, ओके। तो वो ऐसे बोल के चली जाती है। शनाया जब यहाँ से जा रही रहती है तभी उसकी फ्रेंड उसको तभी शनाया की फ्रेंड उसे मिलती है और वो उसे बोलती है तूने ऐसे कैसे माफ़ कर दिया, उसने तुझे इतनी जम के थप्पड़ मारा था। तो वो कहती है यार जाने देना, इंसान प्यार में है और उस प्यार में उसका पजेसिव जेलस होना बनता है। तो कहती प्यार तो तू भी करती है अतिका से। तो कहती है मेरा एक तरफा मोहब्बत है। एक तरफा मोहब्बत किसी को पजेसिव जेलस होने पे मजबूर नहीं करती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है यार। मैं सामने वाले पे किस हक कैसे जताऊं। लेकिन जब पजेसिव जेलसनेस ये सब तब स्टार्ट हो जाती है जब दो तरफा होती है। जब सामने वाला खुद हक दे रहा है कि आओ चढ़ो मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ भी कह सकती हो, तो वो उन दोनों के बीच का मैटर है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। जब अतिका मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के इस तरीके से बिहेवियर पे, तो हम भला क्या कह सकते हैं। एंड उन्होंने मुझे सॉरी बोला, मैंने उनका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा लड़ झगड़ के फालतू का इशू को क्रिएट करके आई डोंट थिंक इट्स वर्दी एट ऑल। एंड सेकेंडली जस्ट लीव इट यार, फालतू का लड़ झगड़ के मेरा कोई मतलब नहीं है। एंड अतिका मैम की वो गर्लफ्रेंड है और वो उनके साथ हैप्पी हैं, तो देन हमें भी हैप्पी होना चाहिए, बिकॉज आई लव हर एंड लव इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ पर्सन। सो वहीं बात ख़त्म हो जाती है, ऐसे वो बोलती है।
तो वो कहती है भगवान इस तरीके की मोहब्बत से तो मुझे बचाए, मुझे तो तुम लोगों की मोहब्बत ही समझ में नहीं आती है। तो वो कहती है किसने बोला समझने के लिए, और ऐसे बोल के वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे अद्विका ईरा की तरफ देख के बोलती है कि मुझे अच्छा लगा तुमने उसे सॉरी बोला। तब ईरा कहती है तुम्हारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उन सबको तो ध्यान रखना पड़ेगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैंने भी बहुत गंदा बिहेव किया, मुझे लग ही रहा था कि मुझे ईरा के साथ, सॉरी शनाया के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना था, मैं इतनी बुरी इंसान भी तो नहीं हूँ। तो तभी यहाँ से वो कहती है मैंने कब कहा कि तुम एक बुरी इंसान हो। तो वो कहती है बट माई बिहेवियर समटाइम इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, चलो कोई ना। तो वो कहती है प्लीज़ कुणाल सर के पास चले। तो वो कहती है अभी तो टाइम है ना, 7 बज रहा है, अभी तो 5 बज रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं। और ऐसे कह के वो दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। तभी वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट रहता है। वो रेस्टोरेंट पे वहाँ बैठते हैं, वहाँ कप ऑफ टी कॉफ़ीज़ होती है, वो बहुत प्यारी कॉफ़ी पी रहे रहते हैं, साथ ही साथ वो सैंडविचेस खा रहे रहते हैं और वो थोड़ा सा मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पे अद्विका उससे पूछती है ईरा, हाउस योर रिलेशनशिप विद आरव। तो वो कहती है क्यों आरव का क्या है। तो वो पूछती है आई एम आस्किंग, मतलब इन 7 डेज तुमने आरव के साथ तो अच्छा बिहेव किया ना। तो वो कहती है सच बोलूं या झूठ। तभी अद्विका बोलती है ऑफ कोर्स सच बोलो। तो कहती है यार मैंने उसके साथ भी बहुत हार्श बिहेव किया, ही इज़ वेरी नाइस टू मी, बट मेरा गुस्सा, मेरी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो मैंने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तभी वो बोलती है मुझे पता ही था, बट उसने तो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया ना। तो वो बोलती है कि हाँ ही इज़ वेरी वेरी नाइस टू मी, एंड वो काफ़ी अच्छे से बिहेव किया, उसने मुझसे अच्छे से बात करी, ही टॉक टू मी इन अ वेरी गुड एंड एलिगेंट मैनर, एंड वो सब कुछ उसने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। इवन सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो या क्या हो, उसने ना संभालने की बहुत अच्छे से कोशिश करी और एक अच्छा तरीके से हैंडल किया। मतलब जैसे मैं कभी खाना गलत बना देती थी, खाना सही से नहीं बना रही थी, मतलब मेरा ध्यान नहीं था, वो समय भी ध्यान रखते हुए उसने हर एक चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए किया। दैट इज़ वेरी नाइस टू हिम। तो वो कहती है ओके, सो अब तो मैं समझ में आया कि लोग गलत या नहीं होते हैं। आई मीन अतिका ये कहती है ईरा से कि देखो ईरा, आरफ बहुत अच्छा इंसान है, बस तुम्हें उसे देने की ज़रूरत है टाइम। तो तुम उसे टाइम दो, उससे बात करो, उसे समझो, वो ही तुम्हारा फ्यूचर है, एंड ही इज़ नाइस हबी, वो तुम्हें समझता है। आई नो यू लव मी, यू हैविंग अ फीलिंग फॉर मी, बट इट डजेंट मैटर कि तुम अपने हस्बैंड को तो इग्नोर नहीं कर सकती ना। हस्बैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हस्बैंड तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें समझ रहा है, टाइम दे रहा है, इससे ज़्यादा भला तुम्हें और क्या चाहिए। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ हिम। और मैं तो यही चाहूँगी कि तुम्हारा घर परिवार अच्छे से बसे और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और वो अच्छा इंसान है। तो वो कहती है बट ही चीटेड ऑन मी। तभी वो कहती है ही नॉट चीटेड ऑन यू। कॉलेज टाइम पे तुम्हें भी पता है कि जो आरव आ, आरव की गर्लफ्रेंड थी नेहा, राइट। तो वो कहती है कि हाँ नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो कहती है हाँ आरव की गर्लफ्रेंड नेहा थी। तुम एक बात बताओ, आरव ने शादी तुमसे करी, नेहा को उसने प्रपोज किया, नेहा ने रिफ्यूज कर दिया बिकॉज ऑफ सम रिच पर्सन, राइट। तो वो कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में। कहती मुझे जहाँ तक पता है वो यही है कि उसने एक रिच पर्सन के लिए उसे डम कर दिया, और डम करने के बाद वो बाद में इतने अच्छे से उससे कहता है कि बाद में वो इतने अच्छे से उससे कहती है कि अ, म, मुझसे डम करने के बाद वो उसके पीछे पड़ गई, और पीछे पड़ते हुए बड़े अच्छे से उसके उसके बाद उसके साथ अ, तुमसे शादी हो गई। उसके बाद वो उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहती थी। तो
यहाँ पे ईरा कहती है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना? तो कहती है नहीं था उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो, हम सब एक ह्यूमन बीइंग है। जब हम किसी से प्यार करते हैं और कोई प्यार करने वाला इंसान आपके करीब आता है और आपको आपसे वही प्यार, एहसास, वो चीज़ें आपसे मांगने लगता है और वही अफेक्शन उसे चाहिए रहता है, उस वो चीज़ के लिए जब आपके पास आ जाता है तो आपको नहीं लगता कि आपको भी उसे वो प्यार देना पड़ता है, वो केयर और लव देनी पड़ती है? सेम चीज़, आरव को जो प्यार चाहिए था वो तुमसे नहीं मिल रहा था। तुमने शादी के बाद ईरा बिल्कुल आरव को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, तो उसे इम्पोर्टेंस और लव कहीं ना कहीं नेहा से मिल रहा था, तो वो नेहा के पास जाके अट्रैक्ट हो गया। बट इट डजंट मीन कि वो तुम्हें भूल गया। उसे ये चीज़ बात थी कि हाँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड ये पहले मेरी एक्स थी, एट प्रेजेंट मेरे पास मेरी वाइफ है और मुझे अपनी वाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो कुछ भी था वो, और तुमने जितना भी देखा कि फ़ोन कॉल्स या जो कुछ भी देखे उसमें ज़्यादातर देखना नेहा उसे सीड्यूस कर रही थी, ना कि वो खुद सीड्यूस हो रहा था होने के लिए। अब जब वो उसके पीछे पड़ गई है तो वो बेचारा करे तो करे क्या? एक टाइम के बाद तो वो भी बेचारा समझ में नहीं आएगा ना उसे। इस वजह से उसकी गलती नहीं है। ही इज वेरी नाइस गाय। क्या कर सकते हैं भला? एक बार बताओ, क्या क्या करेगा इंसान? वो अच्छा इंसान है, तुम्हें अच्छे से देखा। बाद में उसने रिलेशनशिप छोड़ा, उसने जितना भी टाइम दिया वो तुम्हें देने के लिए किया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम क्या कर रही हो? तुम तो उसे टाइम ही नहीं देती हो, उसकी वैल्यू नहीं करती हो। वो तुम्हारे सारे नखरे हैंडल करता है, तुम्हें बहुत अच्छे से बात करता है, तुम्हारे पीछे घूमता रहता है। वो तुम्हारे पीछे घूमता है इसलिए नहीं कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें समझता है और वो ये जानने की भी कोशिश करता है कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल मेरी वाइफ मुझसे प्यार करेगी, समझेगी। और वो जो तुमने सेक्रेटरी वाली बात देखी थी तो वो भी एक सीड्यूस वाला ही था, जो मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो चीज़ शायद से आरफ ने भी तुम्हें क्लियर करी होगी। तो वो कहता है कि हाँ, आरफ ने मुझे बताया तो था, बट मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है, कोई इशू नहीं है, चीज़ है। वेल, so I want कि in these days you spend a quality time with your hubby and your hubby is very nice guy, बस ऐसे बोल देती है। तो वो कहती है और तुम मुझसे दूर चली जाओगी? तो कहती पागल हो क्या, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से हूँ। बट तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हबी के साथ है, जिसके लिए तुम्हें उसके साथ काफ़ी अच्छा बाउंड बना के रखना चाहिए। एंड जितना अच्छा तुम उसके साथ बाउंड बनाओगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली और सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है? ऐसे बोलती है। फिर वो लोग वहाँ से उठते हैं और ईरा उसकी बात को हाँ कहते हुए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कुणाल सर के वहाँ पर पहुँचते। कुणाल सर कहते तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, मतलब इतने दिनों से कहाँ गायब थे, ये वो बहुत डांटते। तभी मतलब ईरा तो उसकी बातों को ध्यान ही नहीं देती। तभी वो कहती कि सर ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे करके बात करना स्टार्ट करती है। तो थोड़ी देर के बाद जो उसका जो हाँ मतलब वो सर रहते हैं, वो कहते हैं ईरा की कई हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत सही है। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि ईरा का हर एक चीज़ बेटर है, जैसा हमने देखा था वैसी है उसकी चीज़ें। और उसकी हर एक चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उसमें ध्यान रख के मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि अब तुम्हें कहीं और जाना होगा। तो वो एकदम से हीरा बोलती है कहाँ जाना होगा मतलब? तो वो कहते हैं कि तुम्हें अब जाना पड़ेगा हैदराबाद। हैदराबाद में वहाँ पर मुकेश मुकेश सर करके हैं, मुकेश मेहता। तो वो कहती हाँ मुकेश मेहता, हाँ वो तो बहुत
जो कहते हैं कि यस मुकेश मेहता जो है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जो मुकेश मेहता है वो तुम्हें असिस्ट करेंगे। और मुकेश मेहता के वहाँ पर हैदराबाद में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा मिलता है, और वही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी सॉल्व कर देगा। वही तुम्हें बताएंगे कि फाइनल जो तुम्हारा है उसका क्या रिजल्ट होगा। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं जितना जानता हूँ पता करके बताता हूँ उस हिसाब से, तो डेफिनेटली तुम्हारा काम पूरा सही हो जाएगा और तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एकदम से ये बोलती है ईरा कि सर पक्का? तो कहते डेफिनेटली पक्का, इसमें कुछ ऐसे मजाक वाली बात ही नहीं है, सब कुछ पक्का और डेफिनेटली हाँ ये होगा, तो तुम टेंशन मत लो और वो हो जाएगा। तो वो कहती है ठीक है, तो अब हमें कब जाना चाहिए? तो कहते हैं कि तुम लोग डिसाइड कर लो कब जाना है, और ये जो सारी रिपोर्ट्स है ये सब लेके जाना, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा हो जाएगा और वही तुम्हें सही एडवाइस वगैरह देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एडवाइस सही होगी। तो अ, ठीक है अद्विका। तो अत्रिका बोलती है ठीक है सर देखते हैं, और ऐसे बोलती है। तो तभी वो कहते हैं क्या देखते हैं, अपन को चलना होगा। तो कहती है क्यों जाना है, कुछ नहीं होने वाला, मेरे लेग कुछ ठीक नहीं होने वाले, पहले इधर भेजा उधर भेजा। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे लिए चलना, और हैदराबाद जाकर हम घूम कर भी तो आ जाएंगे। तो वो कहती घूमने चलना है तुम्हें, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी प्लेसेस लेके जा सकती हूँ, हमें हैदराबाद ही क्यों जाना है। तो कहती चुप रहो, बात हैदराबाद से घूमने नहीं जा रहे, वहां पर क्या है कैसा मैटर है, हम सब जा रहे हैं। और तुम ना मतलब ऐसे फालतू की बकवास मत करो, तुम्हें चलना है मेरे साथ। ईरा थोड़ा सा अपना जो डोमिनेटिंग नेचर के हिसाब से बोल देती है। तो अद्रिका उसे बोलती है ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कि वह हैदराबाद जाएंगे कि नहीं और उनका क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।